इन गर्मियों हम अपने सकुलेंट्स प्लांट की केयर कैसे करेंगे ताकि ये काफ़ी टाइम तक हमारे गार्डन में बने रहें। वैसे जो सकुलेंट्स होते हैं ना, मोस्टली ये परमानेंट नहीं होते हैं, सर्दियों में मिलते हैं और जब गर्मियाँ शुरू होती हैं तो इनके खराब होने के चांस बढ़ जाते हैं। लेकिन कुछ सकुलेंट्स ऐसे हैं जो परमानेंट होते हैं, जैसे कि हावर्थिया हुआ, कैक्टस की कुछ वेराइटीज़ होती हैं वो चल जाती हैं, लेकिन कुछ जो है सर्दियों में स्पेशली चलते हैं, गर्मियों में नहीं चलते हैं। तो अभी हम इनकी केयर मार्च अप्रैल में कैसे करेंगे जिससे कि ये ज़्यादा टाइम तक हमारे गार्डन में बने रहें, ख़राब ना हो। तो यहाँ पे मैंने कुछ जो है केयर टिप्स आपको बताती हूँ जिससे कि कुछ आपके जो सकुलेंट्स हैं वो लंबे समय तक चल पाएँ। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ गार्डनिंग करके आप सभी बहुत ही खुश होंगे। और अगर पहली बार आए हैं मेरे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, अगर ज़रा भी इन्फॉर्मेटिव लगे तो अपने दोस्तों में शेयर करिएगा जिनको गार्डनिंग पसंद है। ऐसे ही टिप्स और ट्रिक्स लेकर के मैं आती रहती हूँ। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मेरे विष्णु कमल, लक्ष्मी कमल, सारे पौधों में आप ग्रोथ देख सकते हैं कितनी अच्छी हुई है। यहाँ ऊपर मैं इसकी जो रिपोर्टिंग की पिक्स है वो भी लगा देती हूँ कि पौधा जब मैंने रिपोर्ट किया था तो कैसा था, और अब आप देख सकते हैं कि इनमें ग्रोथ शुरू हो गई है। कुछ जो सकुलेंट्स हैं, खास करके जो कैक्टस वेराइटी होती है, देखिए ये वाली, तो इसका नाम मुझे फ़िलहाल नहीं पता है, लेकिन इसकी ना ग्रोथ बहुत स्लो होती है। मुझे ऐसा लगता था कि ये पौधा पता नहीं जिंदा भी है या नहीं है, तो जब मैंने इसको रिपोर्ट किया तो इसकी रूट्स को देखने के बाद पता चला कि पौधा अच्छा चल रहा है। साथ ही मेरा ये बनी कैक्टस जो है ना, ये रिपोर्ट करने के बाद ख़राब होने लगा था। इसके जो ईयर्स थे ना, बनी ईयर्स, वो टूट करके गिर गए थे और इस पौधे में भी कुछ प्रॉब्लम हुई थी। किसी वजह से ये जो पॉट है वो नीचे गिर गया था और पूरा ही प्लांट लग रहा था कि बचेगा ही नहीं। तो इसके जो एक दो पार्ट मुझे मिले, उन पार्ट्स को मैंने फिर से लगा दिया कटिंग के तौर पे। और देखिए अब मार्च जब शुरू हुआ ना तो इनमें फिर से ग्रोथ देखने को मिल रही है मुझे। इसका मतलब कि इस पौधे में भी रूटिंग हो गई है। तो बहुत ही हार्डी होते हैं। साथ ही सबसे जो हार्डी पौधा होता है वो हावर्थिया होता है। तो अगर आप सकुलेंट्स लगाना चाहते हैं ना तो शुरुआत आप हावर्थिया से करिए। हावर्थिया बहुत ही हार्डी है, इसको कैसे भी आप रखेंगे तो ये चल जाता है। ये धूप में, छाँव में, इसको पानी भी दे देते हैं तब भी ये सर्वाइव कर जाता है। हावर्थिया को मैं अपने पड़ोस से ले आई थी और मैंने इसको लगाया जब, तो मुझे इसकी केयर भी नहीं पता थी। फिर धीरे धीरे मैं इसको समझने लगी कि कैसे इसकी केयर करनी है। लेकिन उससे पहले मैंने इसकी कटिंग को लगा दिया था, मतलब जहाँ से भी मैं लेकर के आई थी तो प्रोपगेट कर दिया मैंने इसको। और सॉयल मिक्स वही नॉर्मल जो सारे पौधों के लिए मैं बनाती हूँ, विल्डन सॉयल, उसी सॉयल में मैंने एक छोटे पॉट में इसको लगा दिया था और वहाँ पे ही इसने बहुत अच्छी ग्रोथ की। 3 से 4 पौधे मेरे जो दिख रहे हैं वो सारे मैंने बड़े वाले पौधे से ही निकाले हैं। तो इसके बाद जब मैंने सकुलेंट्स के बारे में जाना और उनकी केयर सीखा तो उसके बाद मैंने इसकी सकुलेंट्स की तरह देख रेख शुरू कर दी है और अब इसकी रिपोर्टिंग भी मैंने उसी सॉयल मिक्स में की है जिसमें मैंने सारे सकुलेंट्स की है। तो इस तरह से ये पौधा ना अब अच्छे से चल रहा है। उस टाइम भी ये पौधा चल रहा था बट ग्रोथ उतनी अच्छी नहीं हो रही थी। तो चलिए इसके सॉयल मिक्स की बात कर लेते हैं। जो मेरे सकुलेंट्स प्लांट की सॉयल मिक्स है उसमें सॉयल ही नहीं है, मैंने कोई गार्डन सॉयल नहीं मिलाया है, ये सच है। इसकी जो सॉयल मिक्स है ना उसमें मैंने 50% सैंड, कंस्ट्रक्शन सैंड लिया है, जो कि बालू होता है, हमारे घरों को बनाने के लिए आता है, तो उसको इस्तेमाल किया है। साथ ही मैंने 50% में वर्मी कंपोस्ट, नीम खली, फंजीसाइड और कुछ ईंटों के जो कंकड़ होते हैं उनको डाला है, जिससे कि ये पौधा अच्छे से चल रहा है। तो ये सॉयल मिक्स इसके लिए बेटर है। तो देखिए क्योंकि इसमें सारे पौधे ग्रोथ कर रहे हैं, जब से मार्च शुरू हुआ है, मतलब फरवरी एंड से और मार्च के फर्स्ट वीक तक इन पौधों में अच्छी ग्रोथ देखने को भी मिल रही है। तो इन पौधों को ना 2 से 3 घंटे सनलाइट की ज़रूरत होती है। अगर मॉर्निंग की सनलाइट मिले, मतलब 8 से 11 बजे की अगर सनलाइट इनको मिल जाती है ना तो पौधों के लिए बेस्ट होता है। नहीं तो देखिए मेरे यहाँ तो 1:30-2 बजे के करीब यहाँ धूप आती है और इस टाइम में 2 घंटे तक लगभग धूप रहती है, तो ये पौधे इस टाइम में धूप में रहते हैं। लेकिन मुझे इनकी जगह को बरसात में चेंज करना होगा क्योंकि यहाँ बारिश का पानी आएगा और इन पौधों के लिए बारिश का पानी बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। तो हमें ऐसी जगह पे इसको शिफ्ट करना होगा जहाँ पे खुला हुआ जगह हो, धूप ना आती हो जब गर्मियाँ ज़्यादा पड़ने लगें तो, और बारिश का पानी तो बिल्कुल भी ना पड़े। इनमें कभी भी पानी ऐसे नहीं पड़ना चाहिए कि जब मन चाहा तब पानी डाल दिया। इन पौधों को पानी की बहुत ज़रूरत नहीं होती है। आगे मैं बात करूँगी इनकी वाटरिंग पे भी। तो सारे जो सकुलेंट्स हैं ना उनमें मैंने यही सॉयल मिक्स बनाया है और सारे पौधे अच्छे से चल रहे हैं। तो इस तरह की सॉयल मिक्स में आप अपने पौधों को रीपॉट कर सकते हैं, एकदम से ये बेस्ट होता है।
जब भी आप सकुलेंट्स को लाएं ना तो उनको सेपरेट करके रखें, बाकी पौधों के साथ ना रखें। इनका एक अलग एरिया बनाइए जहाँ पे इनकी केयर अलग से हमें करनी है। एक्चुअली इन पौधों की केयर हमें करनी ही नहीं होती है, बहुत ही टफ पौधे हैं और इन पौधों को ना ज़्यादा केयर करेंगे तो ये पौधे ख़राब हो जाते हैं। मैं जब से ले आई हूँ इन पौधों को मैं कोई केयर नहीं करती, मैंने कोई कंपोस्टिंग नहीं किया है, सिर्फ जो सॉइल मिक्स है ना उसी में मैंने जो कंपोस्ट मिलाया है, तब से ये पौधे उसी में चल रहे हैं। वाटरिंग की बात करें तो इन पौधों में सर्दियों में मैंने 4 से 5 बार सिर्फ पानी दिया है, महीने में 2 से 3 बार मैंने इनमें पानी दिया है बस। इसके अलावा मैं इसमें पानी नहीं देती हूँ। 10 से 12 दिन के बाद जब एकदम से मिट्टी सूखी हुई भुरभुरी सी लगती है तब इसमें थोड़ा पानी हम इस तरह से स्प्रे कर देते हैं। सर्दियों में मैंने इसमें मिस्टिंग नहीं की थी, अभी गर्मियाँ शुरू हो गई हैं तो इसलिए इन पौधों को थोड़ी सी मिस्टिंग करके और इनकी सफाई हम कर देते हैं। सर्दियों में इन पौधों को बिल्कुल भी पानी आप कम दीजिए, एकदम मतलब महीने में 2 बार भी पानी आप डाल देते हैं तभी ये पौधे अच्छे से चलते रहते हैं। आप अपने सकुलेंट्स को ऐसी जगह पे मत रखिए जहाँ पे बड़े पौधे रखे हों और उनको पानी देते समय इसमें भी पानी आ जाता हो, क्योंकि वो बहुत ही नुकसान करेंगे इन पौधों को और पौधे गल जाएंगे। ये पौधे बहुत तेज़ी से गल जाते हैं अगर पानी की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, यानी कि ओवर वाटरिंग हो जाती है तो इस तरह से देखिए अभी गर्मियाँ पड़ रही हैं तो आप भी स्प्रे करके इन पौधों को मिस्टिंग कर सकते हैं 10-15 दिन में एक बार, क्योंकि इन पे धूल मिट्टी जम जाती है, पानी कम हम देते हैं तो धूल ज़्यादा जमती है इन पौधों पे। तो कोई भी ब्रश लीजिए, इस तरह से हल्की सी मिस्टिंग कर दीजिए पौधों पे और उसके बाद इन पौधों की अच्छे से क्लीनिंग कर दीजिए, तो जो पत्तियाँ हैं ना वो चमकदार हो जाती हैं। तो इस तरह से ब्राइट और शाइनी पत्तियाँ चाहिए तो हल्की सी मिस्टिंग करके और पौधे को इस तरह से ब्रश से आप साफ़ कर दीजिए। गर्मियों में ना महीने में एक बार आप चाहें तो सीवीड लिक्विड फर्टिलाइज़र इनमें डाल देंगे ना तो ये पौधे बहुत अच्छे से चलते हैं। लिक्विड अगर नहीं डालना चाहते हैं तो आप वर्मी कंपोस्ट का ही इस्तेमाल करिए। आप 2-2 चम्मच इन छोटे छोटे सैलो पॉट्स में ना वर्मी कंपोस्ट डाल देंगे तो ये पौधे कंपोस्ट की जो नीड होती है इनकी पूरी हो जाती है। बस इतने ही कंपोस्ट की ज़रूरत होती है। जब गर्मियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी, मार्च अप्रैल के बाद की मैं बात कर रही हूँ, मई जून में, तो उस टाइम में हम इन पौधों को शेड में रखेंगे, लेकिन बंद कमरे में नहीं रखना है, खुली जगह में रखेंगे जहाँ बरसात का पानी नहीं आएगा, धूप बिल्कुल नहीं आएगी, छायादार जगह पे रखेंगे। क्योंकि मई जून में टेम्परेचर 40 से ऊपर चला जाता है, कभी कभी 45-46 भी चला जाता है, तो उस टाइम में इस पौधे पे बिल्कुल भी धूप ना पड़े, नहीं तो ये पौधे खराब होंगे ही। तो जब तक हम बचा सकते हैं कोशिश करेंगे कि पौधों को बचाएं, तो इसलिए हम इसको एकदम से शेड में रखेंगे जहां ना धूप आती हो ना बारिश का पानी आता हो। तो होप इस तरह से अगर हम केयर करते हैं अपने पौधों की, सकुलेंट्स की, तो मुझे उम्मीद है कि ये काफ़ी लंबे टाइम तक चलेंगे। अगर इन पे बरसात का पानी पड़ जाता है 1-2 बार तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन बार बार अगर बरसात का पानी पड़ेगा तो ये पौधा एकदम गलने लगेगा और फिर हम इसको बचा नहीं पाएंगे। हावर्थिया की बात करें तो हावर्थिया एक हार्डी प्लांट है और हार्डी सकुलेंट है, तो इसको जो है आप बरसात के पानी में भी रखेंगे तो 2-4 बरसात के पानी को ये झेल लेता है, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बहुत ही हार्डी होता है और ये परमानेंट भी है, सालों साल चलता है। तो इसलिए कुछ ऐसे ही पौधों के नाम मैं अगले सीज़न में आपको बताऊंगी जो कि हार्डी होते हैं। खास करके कैक्टस की ज़्यादा वैरायटी होती है जो कि हार्डी होते हैं और सालों साल भी चलते हैं, लेकिन कुछ सकुलेंट्स जैसे विष्णु कमल, लक्ष्मी कमल, इसके अलावा और भी वेराइटीज़ आती हैं जो मैं अगले साल ऐड करूँगी तो आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। होप ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं, थैंक